सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, जिसमें हमने 5.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्नावली अपनी 5.1। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरे का पहला हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देख लीजिए। दूसरा यानी आपको करना क्या है, आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करने। ए बराबर आपको दे रखा है ये आव्यूह 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इस आव्यूह का आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह तभी पॉसिबल होगा जब इस आव्यूह की सारणी का मान 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी सारणी का मान निकालते हैं। तो सारणिक ए बराबर, सारणिक ए क्या हो जाएगी आपकी 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, देखिए 1 इंटू 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7। अब माइनस का 3 इंटू इस पंक्ति और स्तंभ का विलोप कर दीजिए। तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 3 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, तो क्या आएगा 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1। तो सारणिक ए का मान क्या आया आपके पास में 1। इसका मतलब सारणिक ए का मान 0 तो नहीं आया। इसका मतलब अब यहाँ पे सारणिक ए नॉट इजकल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स विद्यमान होगा। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो निकालने के लिए आपको पहले सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, तो सहखंड यानी कि F11, F11 क्या होगा, अवयव 1 का सेकंड। तो F11 क्या आएगा आपके पास में 4 3 3 4, तो 16 माइनस 9 7, ये आ गया आपके पास में F11। अब आप निकालोगे F12। तो F12 यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि आपको इसका निकालना है। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो 1 + 2 क्या होता है आपका 3, यानी विषम है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। इसके लिए आपको इस पंक्ति और इस स्तंभ का विलोप करना पड़ेगा। तो 1 3 1 4 1 3 1 4, तो 4 माइनस 3 1, यानी कि माइनस का 1। अब आप निकालिए F13, इसमें पॉजिटिव रहेगा। तो 3 यानी कि 1 4 1 3, 3 माइनस 4 माइनस का 1। अब आप निकालोगे F21 यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यानी ये वाला अवयव। तो पंक्ति और स्तंभ 3 3 3 4, 4 3 12, 12 माइनस 9 3, यानी कि माइनस का 3। अब आप निकालोगे F22 में पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वाला अवयव। तो पंक्ति स्तंभ 1 3 1 4, 4 माइनस 3 1। अब निकालोगे आप F23, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, यानी ये वाला अवयव के लिए। तो पंक्ति और स्तंभ 1 3 1 3, 3 माइनस 3 0, क्या आ गया 0। आगे बात समझ में। अब आप क्या निकालोगे, यहाँ से F31। तो F31 आपका क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाला अवयव, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो पॉजिटिव रहेगा ये, 3 + 1 4 समय। तो पंक्ति स्तंभ 3 3 4 3, 3 3 4 3, क्या आ जाएगा 3 3 9 माइनस 4 3 12, माइनस का 3। अब निकालोगे आप F32, यहाँ पे माइनस आएगा, यानी ये वाला अवयव, पंक्ति स्तंभ 1 3 1 3, क्या 3 माइनस 3 0। अब आप निकालोगे F33, पॉजिटिव रहेगा, यानी इस वाले 1 3 1 4, 4 माइनस 3 1। आगे बात समझ। अब सहखंडों का अवयव, सहखंडों के जितने भी ये सेकंड आए अवयव, इनका आपको आव्यूह निकालना है, यानी कि सहखंडों का आव्यूह। वो मान लीजिए आपका B। तो F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। तो B आपका आ जाएगा आपके पास में F11 क्या है, यहाँ से देख लीजिए 7
-1 -1 और फिर -3 1 0 -3 0 1, ये आपका आ गया 20 सेकंडों का आव्यूह। अब देखिए, तो अब यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं 20 से, क्योंकि ये सब तो हमने कर लिए। चलिए अब देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है, सेकंडों के आव्यूह का ट्रांसपोज, यानी बी का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। आगे बात सुन। अब आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स। नाउ ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए, सारणिक का मान क्या, 1, यानी कि 1 अपॉन सारणिक ए, यानी क्या मान है 1। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए ये रख दीजिए 7 -3 -1 1 0 -1 0 1, यानी कि ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, ये वाला 7 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका आ गया ए इनवर्स, यानी कि ये जो आव्यूह ए है इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए इनवर्स। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा आपको खुद को ही करना है घर पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, यदि आव्यूह ए एफ एल्फा, यानी एल्फा में एक फंक्शन है ये आव्यूह इस प्रकार क्या दे रखा है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। अब जो सिद्ध करना है वो हम बाद में करेंगे, इसके 3 पार्ट है, पहले हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो आंसर, तो देखिए सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो आव्यूह दे रखा है इसका सारणिक निकालना पड़ेगा, और सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सारणिक ए क्या हो जाएगा फिर, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। अब इस सारणी का मान, चलिए तो इस सारणी का मान आप तीसरी पंक्ति से या तीसरे स्तंभ से क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। सीधा सारणी का मान क्या आएगा यहाँ से, तो देख लीजिए 1 इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। बाकी के ये दोनों अवयव क्या 0 है, या इससे करेंगे तो ये दोनों क्या 0, तो गुणा पे पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस तो ये माइनस हो रहा है तो प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, यानी क्या आएगा 1। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा क्या होता है 1। तो यहाँ पे सारणिक ए का मान 1 है, अतः यहाँ सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब आपको क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो सहखंड, तो आप सबसे पहले f11 निकालोगे, f11 यानी कि ये वाला अवयव कॉस एल्फा, इसका आपको सेकंड निकालना। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एल्फा 0 0 1, तो ये बराबर आ जाएगा आपके कॉस एल्फा। तो f11 बराबर क्या आ गया, कॉस एल्फा। अब आप निकालिए f12, तो क्या माइनस लगेगा चिन्ह, तो इस वाले साइन एल्फा 0 0 1, तो f12 आपके पास में क्या आ जाएगा, साइन एल्फा यानी माइनस साइन एल्फा। f13 पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इस वाले 0 का साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0, तो f13 आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब आप क्या निकालोगे, f21 तो माइनस लगेगा,
यानी इस वाले अवयव का, तो इस पंक्ति और स्तंभ का, तो माइनस साइन अल्फा 0 0 1, तो F21 आपके पास में क्या आ जाएगा, साइन माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा। अब आप निकालोगे F22 यानी कि इस वाले अवयव के लिए, तो F22 पंक्ति और स्तंभ, तो cos अल्फा 0 0 1, cos अल्फा 0 0 1, तो क्या आ जाएगा F22 cos अल्फा। अब निकालोगे आप F23 तो माइनस लगेगा, यानी ये वाला अवयव के लिए पंक्ति स्तंभ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, तो 0 0, तो F23 क्या आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। अब आपको निकालना है F31 पॉजिटिव रहेगा, पंक्ति स्तंभ, तो माइनस साइन अल्फा 0 cos अल्फा 0, तो F31 आपके पास में आ जाएगा 0। F32 तो माइनस लगेगा, F32 यानी ये वाले अवयव के लिए, तो पंक्ति स्तंभ, तो ये भी 0 ही आएगा, cos अल्फा 0 साइन अल्फा 0, तो F32 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और एक फाइनल और है जो यहाँ पे निकाल लेते हैं, F33 पॉजिटिव रहेगा, यानी 1 के लिए, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, तो F33 आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये सब हमने निकाले। अब क्या करना है, सेकंडों का आव्यूह, सेकंडों का आव्यूह, मान लीजिए B, क्या होगा ये F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, रख दीजिए वैल्यू। F11 की वैल्यू क्या है cos अल्फा, F12 की माइनस साइन अल्फा और F13 की 0, F21 की साइन अल्फा और 22 की cos अल्फा और इसकी 0, और फिर इसकी दोनों की 0 0 और इसकी 1। ये आपका आ गया क्या, सेकंडों का आव्यूह। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या होता है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज यानी कि इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0, साइन अल्फा cos अल्फा और 0 0 0 1, ये आ गया। अब आपको निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/सानिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स यहाँ से आपके पास में 1/, तो सानिक ए का मान क्या आपके पास में 1 ही है, तो 1/1 1, तो एडजॉइंट ए यानी ये वाला आव्यूह ही होगा, cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ये आपका आ गया ए इनवर्स। क्या आ गया ये आपका ए इनवर्स। तो ये हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। अब आपको इसके पार्ट देखने हैं कि ये कह रहा ना सिद्ध कीजिए। तो ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक मिटा देते हैं। अब देखिए इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए, ये क्या पूछ रहा है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए पहला पार्ट क्या है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आएगा आइडेंटिक मैट्रिक्स थर्ड। आ गई बात समझ में। तो चलिए तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स क्या है वो पड़ा आपके पास में cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 इंटू ए ये रहा आपके पास में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अब इनका गुणा कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है। तो cos इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0 क्या आएगा 1। पूरा लिख लीजिए, अगर लिखना चाहो तो देख लीजिए। cos इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 0। अगला पार्ट कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा और माइनस का है तो ये साइन एल्फा माइनस चिन्ह लग गया, प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा और प्लस 0, ये हो गया। अब अगला पार्ट साइन कॉस इंटू 0 0 0 और 0, ये देख लीजिए। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला पार्ट ये दूसरा, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा साइन एल्फा। आगे बात समझ में। और प्लस 0। अब इसका इससे करना माइनस साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 0 और यहाँ पे ये पूरा पार्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 देख लीजिए। इसका तीसरी स्तंभ से करना। अब इसका करेंगे इससे तो 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका इससे करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका इससे करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 का 1 से 1। अब देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0, आगे 0, ये माइनस प्लस 0, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, जो कि बराबर क्या आया आइडेंटिक मैट्रिक्स थर्ड। 3 क्रम की आइडेंटिक मैट्रिक्स है, ये बराबर आपकी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। आगे बात समझ में। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है वो भी देख लीजिए। हाँ, तो दूसरा पार्ट है इसका, सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स यानी कि ये जो आव्यूह ए है इसका इनवर्स वो बराबर होगा एफ माइनस एल्फा के। आगे बात समझें। तो चलिए आंसर बताइए। ए इनवर्स हमने क्या निकाला, वो रहा आपके पास में क्या है, कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। इसको दे दीजिए समीकरण 1। अब आपको क्या निकालना है, एफ माइनस एल्फा, ये रहा आपका एफ एल्फा। एफ एल्फा बराबर ये है, आपको एल्फा की जगह क्या रख देना है, माइनस एल्फा रख देना है, तो इनकी जगह भी क्या रखोगे माइनस एल्फा। तो कॉस माइनस एल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा 0 साइन माइनस एल्फा कॉस माइनस एल्फा 0 0 0 1। देखना कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस एल्फा वापस क्या रहेगा, कॉस एल्फा रहेगा। साइन में अगर साइन माइनस एल्फा किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस पहले से ही पड़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन एल्फा 0, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन एल्फा, यहाँ कॉस में कोई फर्क पड़ता नहीं है 0 0 0 1। अब ये चीज़ किसके बराबर है, ये वाली चीज़ ए इनवर्स के बराबर है। इसको मान लीजिए दे दीजिए समीकरण 2, ये आपका आ गया एफ माइनस एल्फा। अब समीकरण 1 व 2 से ए इनवर्स बराबर एफ माइनस एल्फा, ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। चलिए तो इसका तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए क्या है। हाँ, तो तीसरा पार्ट है आपको सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है आइडेंटिक मैट्रिक्स इंटू सारणिक ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। आगे बात समझ में। चलिए तो सबसे पहले आप ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात कर लीजिए। तो आंसर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए आपका क्या है, ये रहा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 और एडजॉइंट ऑफ ए ये पड़ा आपके पास में कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। गुणा करके देख लीजिए क्या आ रहा है। तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 0 क्या आ गया 1। अगले पार्ट में कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा क्या आएगा 0। अगला वाला पार्ट पूरा 0,
यहाँ से इसको करेंगे कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, क्या हो गया 0, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, क्या हो गया 1, 0 0 0, ये क्या आ गया 1। आगे बात समझ। अब देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये और ये चीज़ सेम ही तो है, 1 को किसी से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 1 किसका मान था, अभी हमने ये जो सारणिक ए जो आव्यूह है इसका सारणिक निकाला था हमने, यहाँ पे सारणिक ए का मान क्या आया था 1 आया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सारणिक ए इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। अब आप देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी निकाल के देख लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा आपके पास में कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 इंटू ए क्या आपका कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। हाँ, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 0 0, गुणा करके देखना सेम यही प्रोसेस आएगा 1 0 0 0 1। इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 0 0 0 1 0 0 0 1, 1 क्या है सारणी ए का मान इंटू ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आया सारणी ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या आया सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अतः तीसरी कंडीशन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये आपका हो गया तीसरा पार्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर दे रखा है 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है, ए इन्वर्स यानी ए का व्युत्क्रम बराबर है ए का ट्रांसपोज। आगे बात समझ, ये ए आव्यूह आपको दे रखी है। आगे बात समझ आंसर। अब ध्यान से देखना, ए बराबर क्या दे रखा है 1/9 इंटू इसके इंटू में ये एक आव्यूह दे रखा है और 1/9 के इंटू में ये आव्यूह दे रखा है। तो ये जो इंटू में आव्यूह है इसको मैं मान लेता हूँ क्या, बी मान लेता हूँ। माना बी बराबर -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ये मैंने मान लिया बी। आगे बात समझ। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, b का इन्वर्स मैं यहाँ से ज्ञात कर लूँगा। तो यहाँ से अगर b मैंने इसको मान लिया तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/9 b, तो फिर a इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका पूरे 1/9 b का इन्वर्स, और ये एक क्या हो जाएगा 1/9 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 9, और ये b का इन्वर्स। तो मैं b का इन्वर्स ज्ञात कर लूँ तो b का इन्वर्स यहाँ पे रखूँगा और फिर 9 से गुणा करूँगा तो आपको क्या आ जाएगा a इन्वर्स आ जाएगा। आगे बात समझ। यहाँ पे देखिए 1/9 का इन्वर्स यानी 1/9 का इन्वर्स का मतलब क्या है 9 ऊपर चला जाएगा यानी 9 हो जाएगा, और b का इन्वर्स क्या होगा b इन्वर्स, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया b मान लिया। आगे बात समझ। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1/9 को अंदर गुणा करवा दीजिए पूरे आव्यूह के, फिर आप a का इन्वर्स वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, यानी सारणी a का मान निकालिए। तो उससे चाहे पहले हम इसको आव्यूह को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं और इसका इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए तो नाउ सारणिक b क्या हो जाएगा, ये देखिए -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। तो सारणिक b का मान देखिए -8, इसके गुणा में क्या रहेगा 4 चौक 16 माइनस प्लस 8 7 56। आगे बात में फिर ये माइनस का 1 लगेगा और इसके गुणा में क्या रहेगा 4 चौक 16 -7 फिर प्लस 4, इसके गुणा में क्या रहेगा माइनस का 8 चौक 32 माइनस का 4। तो देखना क्या आ रहा है 56 और 16 72 इंटू 8 8 दूनी 16 छक्का हासिल की 1 856 1 57 माइनस का 576।
आगे बात समझ में। ये तो आ गया इसका मान। और 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका 9, तो ये माइनस का 9, माइनस का 32 माइनस का 4 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 36 इंटू 4, 6 चौक 24, 4 2 12, 13 14, माइनस का 144। तो यहाँ से सारणिक बी का मान क्या आ जाएगा आपके पास में, देख लीजिए 9 6 15 4 19 का 9 का हासिल की 1, 8 4 12 का 20 हासिल की 1, 6 1 7, माइनस का 729। और माइनस का 729 किसके बराबर है, माइनस 9 का क्यूब। यानी कि ये जो सारणिक बी है इसका मान क्या है, माइनस 9 का क्यूब। ये आपका आ गया सारणिक बी का मान। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको पहले सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अब सेकंड ज्ञात कर लीजिए। सहखंड, तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, F11। आगे बात समझ, यानी कि -8 का सेकंड। तो -8 का सेकंड यहाँ से सीधा ही देख लीजिए आप, 4 चौक 16, माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस 8 7 56, 16 और 56 कितना हो जाएगा आपके पास में 72, कितना आ जाएगा 72। तो F11 क्या आ जाएगा आपके पास में 72। या आप पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकती है, देख लीजिए 4 7 -8 4, तो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 8 7 56, कितना आ जाएगा 72। F12 ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी इस अवयव के लिए 4 7 1 4, 4 7 1 4, 4 चौक 16 -7 9, माइनस का 9। F13 ज्ञात कर लीजिए इस अवयव के लिए, 4 4 1 -8, 4 4 1 -8, तो माइनस का 32, माइनस का 4, माइनस का 36। तो ये तो आपका आ गया F13। अब आप क्या ज्ञात करोगे, F21, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यानी इस वाले अवयव के लिए। तो पंक्ति स्तंभ 1 4 -8 4, 1 4 -8 4, कितना आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, 4 + 32 36, यानी कि माइनस का 36। F22 यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा, यानी इस वाले अवयव के लिए -8 4 और 1 4, 8 चौक 32, माइनस का 32, माइनस का 4, माइनस का 36। अब आप ज्ञात कर लीजिए F23, माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी इस वाले अवयव के लिए -8 1 1 -8, 8 8 64, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 64, माइनस 1 63, माइनस का 63। क्लियर। अब आप क्या निकालोगे, F31, F31 पॉजिटिव रहेगा, यानी इस वाले अवयव के लिए। तो 1 4 4 7, 1 4 4 7, 7 4 चौक 16, 7 -16, माइनस का 9। F32, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो F32 का यानी इस वाले अवयव के लिए, तो इन दोनों को -8 4 4 7, तो 8 7 56, माइनस का 56, 4 चौक 16, माइनस का 16, 56 और 16 72, ये बार माइनस है तो प्लस का 72। F33 पॉजिटिव रहेगा, -8 1 4 4, 8 चौक 32, माइनस का 32, माइनस का 4, माइनस का 36। आगे बात समझ। अब सहखंडों का अवयव मान लीजिए C, क्या होगा ये F11, ये रहा 72, माइनस का 9, माइनस का 36, फिर माइनस का 36, माइनस का 36, माइनस का 63, फिर माइनस का 9 72, माइनस का 36। ये तो आ गया सेकंडों का अवयव। अब जो आपका क्या एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि हम बी के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास में आ जाएगा 72 -9 -36, -36 -36 -63, -9 72 -36, ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होगा, 1/b का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/b का मान क्या है, बी के सारणी का मान, ये हमें यहाँ पे निकाला -9 का क्यूब इंटू
एडजॉइंट ऑफ बी क्या है आपका, ये रहा अभी 72 -9 -36 -36 -36 -63 माइनस का 9 और 72 और -36। आगे बात समझ में। अब आपको करना क्या है, 9 यहाँ से बाहर आ रहा है, प्रत्येक अवयव से 9 बाहर आ रहा है, तो 9 यानी कि -9 यहाँ से बाहर ले लीजिए। इस अवयव से क्या बाहर लेना आपको, माइनस का 9 बाहर लेना। तो माइनस का 9 जैसे हम बाहर लेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और एक 9 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/9 का स्क्वायर। माइनस का 9 बाहर लेंगे तो 9×9 माइनस का 8 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे 9×7 63 प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 4। ये आपका आ गया क्या, बी इनवर्स। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए बराबर यहाँ से देखिए, ए बराबर क्या आएगा 1/9 इंटू, और इसको हमने क्या माना, बी माना, तो इंटू बी। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू बी का इनवर्स, तो यानी कि 9 इंटू बी का इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 9 इंटू बी का इनवर्स। तो 9 का बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो 1 9 से 1 9 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/9, और बी इनवर्स यानी कि ये माइनस का 8 4 1 1 4 -8 4 7 4। ये आपका आ गया ए इनवर्स। चेक कर लीजिए क्या आ गया आपका ए इनवर्स। आगे बात समझ में क्लियर। तो यहाँ से ए इनवर्स आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है वो देख लीजिए। तो अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोज। आगे बात समझ में, तो ध्यान से देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसको क्या दे दीजिए, समीकरण 1। अब आप ए का ट्रांसपोज, ए आपके पास में ये पड़ा, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ये तो 1/9 सब में बाहर आएगा, तो सब उसमें ए के ट्रांसपोज में भी बाहर आएगा, तो ये तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे इसकी पंक्तियाँ -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, इसको दे दीजिए समीकरण 2। ये आपका ए है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में बदल देंगे, और 1/9 तो बाहर ही रहेगा। ये आ गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए आपको क्या लग रहा है, ए इनवर्स और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से ए का इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोज। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको हम वापस आपको यहाँ पे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, यदि अवयव ए बराबर 1 -1 2 -1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स बराबर होता है ए का क्यूब। आगे बात में, अब आपको ये सिद्ध करने के लिए आपको पहले ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ भी ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर आप देखेंगे ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका हो गया ए इनवर्स बराबर ए क्यूब। तो आंसर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सारणिक ए क्या हो जाएगी 1 -1 2 -1। तो सारणिक ए का मान क्या आएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस का 2 क्या आ रहा है 1। तो सारणिक ए बराबर 1, अतः सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालना पड़ेंगे, तो सहखंड। तो F11 यानी इस वाले 1 इस अवयव का सेकंड, तो क्या हो जाएगा -1, और F12
यानी इस वाले अवयव का, तो -2, तो क्या आ गया माइनस का 2, F21 यानी इसका, तो माइनस इंटू -1 यानी क्या आ गया 1, F22 इसका क्या आ गया 1। आगे बात समझ में। अब आपको करना क्या है, सेकंडों का अवयव क्या है आपका b, मान लीजिए b, तो सेकंड अवयव क्या आ गया F11, F12, F21, F22, तो b बराबर क्या आ जाएगा F11 क्या आपका -1, F12 क्या आपका -2, ये क्या है 1, ये क्या है 1। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a, वो क्या होता है b का ट्रांसपोज यानी सेकंडों के अवयव का व्युत्क्रम। तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा व्युत्क्रम -1, -2, 1, 1। अब आपको क्या निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर क्या होता है 1/सारणिक a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, सारणिक a का मान क्या है 1 ही है, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या है -1, 1, -2, 1। तो यहाँ से आपके पास में a इनवर्स बराबर क्या आ गया -1, 1, -2, 1। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ये आपका a इनवर्स आ गया। अब आपको a क्यूब ज्ञात करना है नाउ। तो a क्यूब ज्ञात करने के लिए पहले आप a स्क्वायर ज्ञात करोगे, a इंटू a क्या है आपका 1, -1, 2, -1। आगे बात समझ में, और इसी से ही गुणा करवाना है 1, -1, 2, -1। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए 1 इंटू 1, 1, -2, 1, -2, 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, और यहाँ से 2 और माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 1। देख लीजिए वापस एक बार 1 इंटू 1, 1, -2, 1 इंटू -1, -1, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 1, 2, -1 इंटू 2, -2, 2 इंटू -1, -2, -1 इंटू -1 +2। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर आपका आ गया -1, 0, 0, -1। अब आप क्या ज्ञात करोगे a क्यूब किसके बराबर होगा a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर तो आपने निकाल दिया -1, 0, 0, -1, और a क्या है वो देख लीजिए 1, -1, 2, -1। तो यहाँ से a क्यूब बराबर आपके क्या आ जाएगा देख लीजिए -1 और 0 इंटू 2, 0, माइनस माइनस +1, 0 इंटू 0, 0 इंटू ये क्या हो गया 0, -1 इंटू 2, -2, 0 इंटू 0, -1 इंटू +1। तो a क्यूब बराबर आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए -1, 1 + 0, 1, 0 - 2, -2, 0 + 1, 1। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप चेक कर लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a इनवर्स बराबर a क्यूब आ रहा है बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की क्लास में इतना ही। 5.1 के बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, उसका वापस सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।